नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां एक शिक्षक ने 6 स्कूली छात्राओं से किया यौन उत्पीड़न, और दिखाएंगे कैमूर में कैसे भभुआ में आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद को लेकर कई दलों के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आगे चर्चा करेंगे सूरजपुर की, जहां मनरेगा योजना अंतर्गत पुलिया निर्माण कार्य चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अकोला जिले के बालापुर तालुका में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि बात सामने आई कि जिला परिषद हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक प्रमोद सरदार ने अपने स्कूल के 6 छात्रों का यौन उत्पीड़न किया। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। अभिभावकों और समाज में आक्रोश का माहौल बन गया है। इस घटना को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभिभावकों के बीच एक ही मांग उठी है। वह मांग है कि सरकार स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए स्कूल में महिला सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति करे। दिनांक 20/8/2024 रोजी थानेदार पोलीस स्टेशन कोरल यांना बाल कल्याण समिती सदस्य सौ प्रांजली मनोज जयस्वाल यांनी 2:30 वाजता सुमारे फोनद्वारा माहिती दिली की जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक शाळा कालीखेड येथे शिक्षक प्रमोद मनोज सरदार यांनी 6 मुलीचं विनयभंग केलेलं आहे। अशी माहितीवरून पोस्ट ओरल याची टीम घटनास्थळी जाऊन तत्काळ शिक्षक याला ताब्यात घेतले। तसेच सायकाळी पीडित फिर्यादीची जवानी रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 292/24 कलम 74 व 75 बीएनएस सह कलम 8 व 12 ऑक्सो याचे प्रमाणे गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे। पुढची तपास महिला पोलीस सब इंस्पेक्टर नीता धामदर करत आहेत। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे बालोद जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत चिटौद और चंदन बिरही, जहां पर एक स्टाफ डैम बना हुआ है जो कि नाले के रूप में 600 एकड़ जमीन को पानी उस स्टाफ डैम के द्वारा एकत्रित कर सिंचाई के लिए उसे पानी का उपयोग वहां के आश्रित 3 गांव के लोग चंदन बिरही, बागतरई, चिटौद के किसान नाली के पानी का उपयोग करते हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि जो स्टाफ डैम है वह कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है, मगर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि हमारे द्वारा कई बार सभी विभागों में इसका आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज बनेगा कल बनेगा यही जवाब सुनने को मिलता है। मैं सरपंच कुमारी बाई साहू, ग्राम पंचायत चिटौद। अभी जो कार्य हो रही है जिसमें नाले की सफाई हो रही है, चंदनबिरी बागतरई तीनों गांव में जाती है पानी, जिसे किसानों को बहुत सारी असुविधा प्राप्त हो रही है। जिसे अपना NH30 में जो बड़ा नाला है, ज्योति कुंज ढाबा के सामने जो नाला लगा हुआ है, जिस नाले में ढाबा से जितना भी गंदगी निकलती है वो ढाबा से निकल के पूरा ढाबा वाले से पूरा वहीं नाले में डाल दिया जाता है, जिससे किसानों के सिंचाई के लिए पानी की असुविधा होती है और उसमें फसल में नुकसान होने की संभावना है। जिससे शासन को हमने कई बार अवगत कराया है कि इस नाले की मरम्मत किया जाए, जिससे किसानों को सुविधा प्राप्त हो। और वह नाला जो है बड़ा नाला है, जिसमें उस किसान को पानी अपर्याप्त मात्रा से होती है ना, जिसे किसान उसमें कोई फसल उगाने की संभावना नहीं रहती है। और वह नाला जर्जर हो चुकी है। जिस नाले में पानी की डैम बनाए गए हैं, वह डैम जो बनी है वो टूट गई है। यह डैम के लिए शासन को कई बार हमने उसमें दे दिए हैं, शासन को अवगत करा दिए, पर भी शासन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं किया है। कि मैं शासन से अनुरोध करती हूँ कि इस नाले का मरम्मत किया जाए और जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया जाए। साहू, ग्रामीण समिति कोषाध्यक्ष, मैं चंदनबिरी का हूँ। और ये जो अहमदाबाद तांदुला स्टाफ डैम है वो जीर्णोद्धार करने के लायक है। और ये पानी पुट्टू ढाबा के पास NH43 में ये जाम हो गया है। ये नाला से स्टाफ डैम से नाली में जाते हैं। जाने के बाद 600 एकड़ का प्लान होता है चंदनबिरी का। ये इसको पुनः शासन से अनुरोध है कि वो मैं राम स्वरूप साहू, वर्तमान सरपंच चंदनबिरी। कल हमारे गांव में रात्रि ग्रामीण बैठक आहूत किया गया था। इसमें ग्रामीण सहयोग के द्वारा
एक दिवसीय नाली सफाई कार्यक्रम में एकजुट होकर यहाँ पे आए गए हैं। और यहाँ आने के बाद ज्योति कुंड ढाबा का जो गंदगी पानी है वो पूरा हमारे गांव के नाली को रुकावट कर दिया गया है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये नाली का पानी को ज्योति कुंड ढाबा के यहाँ से बंद किया जाए, क्योंकि ये पानी हमारे गांव की निस्तारी किया जाता है और बहुत खुजली होता है, गंदगी पूरा नाली में जा रहा है। 600 एकड़ है सर, इसमें चंदनबिरही, बागतरई और चिटौ तीनों गांव का पानी यहाँ पे निकासी के लिए जाता है। नहर पानी इसमें नहीं आता, यह नाला का पानी ही जाता है इसमें। और शासन से कई बार निवेदन कर चुके हैं स्टाफ डैम के जीर्णोद्धार के लिए, शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वर्तमान में अभी और दिया हूँ केदार कश्यप को बड़ूम में जाके, अब देखो अब आगे क्या होगा। सरकार से हमारा डैम का जीर्णोद्धार किया जाए या तो नवीनीकरण किया जाए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। शिंदे खेड़ा तालुका के पाटन शिवार के महादेव भिलाटी और अन्य आदिवासी खेत मजदूर अपने बच्चों के साथ दोपहर में खेत में काम करने के लिए चिरने कदाने शिवार गए थे, जब पानी पीने के बाद उन सभी को उल्टी और अन्य समस्याएं होने लगी और उन्हें तुरंत शिंदखेड़ा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूषण काटे, डॉक्टर विनय पवार, स्वाति राजपूत और सभी नर्सों और कर्मचारियों ने उपचार शुरू किया, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सहित लगभग 29 आदिवासी खेत मजदूर शामिल हैं। शिंदे खेड़ा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जयकुमार रावल के आदेश पर समर्थक पंचायत समिति अध्यक्ष रणजीत सिंह गिरासे, पंडित राजेंद्र मोरे, प्रकाश चौधरी, बाला साहेब गिरासे, कांग्रेस पंडित सदस्य प्रोफेसर विशाल पवार ने प्रवेश किया और मरीजों के बारे में पूछताछ की। और रावल के समर्थकों ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, आगे के इलाज के लिए धुलाई भेजे जाने हेतु विधायक रावल की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। उक्त आदिवासी खेत मजदूर के दुर्भाग्य पर शिंदखेड़ा शहर एवं आसपास के नागरिकों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। 21/8/2024 रोजी चिरणे क्षेत्रामध्ये काही शेतकरी मजूर वर्ग हे एका शेतात काम करत असताना तेथील दूषित पाणी त्यांच्याकडनं पिण्यात आले व त्या दूषित पाण्यामुळे व उन्हाच्या त्रासामुळे त्यांना अचानकपणे मळमळणे, उलटी होणे, चक्कर येणे, डोकेदुखी असा त्रास उद्भवू लागला। तर सर्व शेतातील काम करणारे मजूर वर्ग यांनी ग्रामीण रुग्णालयामध्ये भेट दिली। तर ग्रामीण रुग्णालयात सर्व पेशंट लोकांना उपचार आमच्या रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर भूषण काटे सर तसेच सर्व स्टाफ वर्ग, कर्मचारी 4 वर्ग या सर्वांनी मिळून एकूण 29 रुग्णांवर प्राथमिक उपचार केलेला आहे। सध्याची स्थिती बघता कोणताही पेशंट हा धोक्यामध्ये नाही आहे, सर्व पेशंट हे सुखरूप आहेत आणि पुढील उपचार त्यांच्यावर योग्य पद्धतीने विशेष डॉक्टरांच्या अधिपत्याखाली सुरू आहे। किती म्हणजे मुलं आतापर्यंत एक पुरुष, 12 महिला व 18 लहान मुलं, त्याच्यात मुलं आणि मुली एकत्र मिळून 18 असे 29 रुग्ण ग्रामीण रुग्णालयामध्ये ठीक 3:30 वाजता दाखल झाले आहेत। सध्या पावत सर्वांची तब्येत ही व्यवस्थित आहे। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद को लेकर कई दलों के लोगों ने बैनर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। बसपा नेता जितेंद्र कुमार भास्कर ने बताया कि जो कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, आज पूरे भारत में भारत बंद करने को लेकर और अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, ताकि बनाए गए संविधान में उलट पलट ना किया जाए। इसको लेकर प्रदर्शन के माध्यम से जानकारी दी गई। जो हमारा संविधान सुरक्षित है और सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। इसी के एवज में विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करना है, आप मामले में क्या मांग? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया कि 1 अगस्त 2024 को कि भारत के जितने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उसके में भी क्रीमी लेयर हो। जैसे बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर की मामला जो था मंडल कमीशन के बाद, उसी तरह अनुसूचित जाति जनजाति में भी क्रीमी लेयर। मैं एक सवाल सिर्फ खड़ा करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कि सुप्रीम कोर्ट में 70 वर्ष आजादी के बाद भी आज भी एक भी दलित और बैकवर्ड क्लास के सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं? IIT में
IIM में, जो इसमें जो है 98% सिर्फ 4 के लोग हैं। अभी तक शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की एक भी नहीं। देश में 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें एक भी प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास के नहीं है, सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर को छोड़कर। इसलिए सरकार जो चाह रही है, सरकार के मंशा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उसके विरुद्ध में हम लोग अधिवक्ता मंच के द्वारा, कैमूर अधिवक्ता मंच के द्वारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और फैसले के विरुद्ध में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना प्रसाद अधिवक्ता है, मैं सिविल कोर्ट भभुआ का अधिवक्ता हूँ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र चांदनी बिहारपुर के ग्राम पंचायत अवंतिकापुर में मनरेगा योजना के अंतर्गत पुलिया निर्माण कार्य बेलहवा पारा में करवाया जा रहा है, जिसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत अवंतिकापुर को बनाया गया है, जिसकी लागत प्रशासन के द्वारा 20 लाख की स्वीकृत की गई है, जिसमें इंजीनियर, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक को जवाबदारी देनी होगी। लेकिन कई ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जब से पुलिया निर्माण कार्य शुरू किया गया है, इंजीनियर एक दिन भी निरीक्षण करने नहीं आते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इंजीनियर को कमीशन से मतलब है। वहीं जब हमारे संवाददाता के द्वारा इंजीनियर अखिलेश गुप्ता के पास फ़ोन के माध्यम से उनका पक्ष जानना चाहा, किंतु नेटवर्क की कमी से फ़ोन नहीं लग पाया, जिससे उनका पक्ष स्पष्ट नहीं हो सका। अब आगे देखना होगा कि क्या समाचार प्रकाशन होने के बाद इंजीनियर के द्वारा उक्त पुलिया निर्माण का समय पर निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाता है कि ऐसे ही भ्रष्टाचार की भीड़ ये भी पुलिया चढ़ेगा। मैं ईश्वर प्रसाद वैद्य ग्राम अवंतिकापुर से बोल रहा हूँ। बेलहवा खानी में पुल का निर्माण चल रहा है। जो कार्य चल रहा है उसमें सही से सामग्री नहीं पड़ रहा है और उसको देखने के लिए इंजीनियर भी कभी नहीं आए हैं और पुलिया और मटेरियल भी सही नहीं लग रहा है। उसमें छड़ जो है सही से नहीं लगा है, गिट्टी सही से नहीं डाल रहा है, बालू ज़्यादा डाल रहा है और उसका। मैं उप सरपंच ग्राम पंचायत अवंतिकापुर। मेरे गांव में बेलहवा पारा में मनरेगा के तहत पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें काफ़ी अनियमितता है। हम लोग गांव के पटेल, मैं और कुछ लोग गए थे देखने के लिए, जिसमें छड़ तो 8 mm का लगा है, जो पूरा वैसे ही ऊपर से उसको डाल के तोप दिया गया है और गिट्टी पूरा 40 mm वाला लगा है, बाकी कोई गिट्टी है नहीं वहाँ। बालू का मात्रा बहुत ज़्यादा है, सीमेंट का मात्रा बहुत कम है। मतलब कहा जाए तो पुलिया का लाइफ ख़त्म है। मैं तो चाहूँगा कि इसका ठीक से जांच हो और पुनः जो है इसको तोड़ करके दूसरा पुलिया बनवाना जाए, क्योंकि इंजीनियर साहब कभी यहाँ आते नहीं हैं, सरपंच सचिव का भी पता नहीं रहता है और सरपंच सचिव अपना एक आदमी रख दिए हैं और उसके थ्रू काम चल रहा है और पूरा मटेरियल को बेच के खा ले रहा है। अवगत कराने पर सरपंच सचिव भी नहीं आते हैं और उसका जो व्यक्ति वहाँ पे काम करा रहा है वो गाली गलौज भी करता है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। घोष थाना क्षेत्र के बहेरा सादात गांव निवासी तुरावली वी पप्पू कुरैशी की 2 बकरियों को अराजक तत्वों ने जहरीला पदार्थ खिलाकर मौत की नींद सुला दिया। बहेरा सादात निवासी तुराब अली ने कई बकरियां पाल रखी हैं। शाम को चरने के लिए 1 घंटे छोड़ दी। मंगलवार की शाम 2 बकरियां मरी हुई मिली। बकरियों को देखकर पशुपालक के होश उड़ गए। इसके बाद पशुपालक तुरावली ने 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी। थाना अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पशुपालक की ओर से लिखित कोई सूचना नहीं आई है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय सहित कई जगह लेस्लीगंज बाजार, हरसैन मोड़ और महावीर मोड़ जाम कर बंद का असर रहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST कोटा में उपवर्गीकरण करने के विरोध में भारत बंद किया गया,
जिसका असर लेस्लीगंज बाजार सहित मेदिनी नगर पाकी मुख्य पथ दिन भर जाम रहा। वहीं आम जनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा तो इमरजेंसी सेवा बहाल रही। इस बीच संविधान विरोधी होश में आओ, संविधान से छेड़छाड़ करना बंद करो, SC/ST कोटा में उपवर्गीकरण करना बंद करो, तमाम नारे लगाए गए। इस बंद के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल, अखिल भारतीय किसान महासभा, भाकपा माले, भीम आर्मी, रविदास महासभा मुख्य रूप से शामिल थे। बंदी हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है कि SC/ST का वर्गीकरण करने के लिए, उसके हम लोग विरोध में बंदी किए हैं ताकि हम लोग को जाति जाति में ना बांट सके और SC/ST को ना बांट सके। इसलिए हम लोग पूरा भारत को बंद किए हुए हैं। यह बंदी कब तक रहेगा? ये बंदी आज 6 बजे से लेकर के सुबह आज शाम 8 बजे तक रहेगी। अगर सरकार इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है तो इसके आगे फिर हम लोग बंदी करेंगे। जैसा कि मालूम है कि हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार आज भारत बंद आयोजित और इसमें अपील की गई है कि आप तमाम लोग आज बंद का समर्थन करें। बंद चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आरक्षण विरोधी निर्णय के खिलाफ है और वो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ के साथ छेड़छाड़ है। यह निर्णय न्यायिक हमला माना जा रहा है। इसको रोकने के लिए आज का बंदी से किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को परेशानी बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि आज इस बंदी के माध्यम से पूरे भारत के लोगों की भावना का माननीय उच्चतम न्यायालय और सरकार के संज्ञान में ये बात जाए। कब तक बंदी रहेगा? बस 1 दिवसीय बंदी है और यही संदेश के साथ मैंने कहा है। तो इसमें हमें खुशी है कि तमाम तरह के बहुत सारे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन का भी समर्थन प्राप्त है, यानी लोगों ने इसको सराहा है और इसको पसंद किया है। मैं उन तमाम भाइयों का जिन्होंने अपने पसंद से स्वेच्छा से अपने संस्थान और दुकान को बंद रखा है, उनका आभार व्यक्त करते हुए हम आज बंदी का समर्थन कर रहे हैं और हमें ये सफल बंदी में बहुत लोगों का समर्थन मिला है। आज की बंदी के बारे में 2 शब्द। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है SC/ST को वर्गीकरण लेकर के, निश्चित रूप से जितनी भी इसकी निंदा की जाए बहुत कम है। आज हम सब लोग यहाँ SC/ST जितने भी सारे लोग हैं, हम लोग एकत्रित होकर के भारत बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय वापस लेना है। बंद में क्या क्या रखे हैं? बंद में क्या क्या मांग क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग का मांग क्या है? हम लोगों का वो जो आदेश जो निकाली है उसको पुनः वापस ले और निश्चित रूप से जो वर्गीकरण किया है उसको बंद कर। बंद में किस चीज़ को बंद रखा गया है और कुछ खुला रखो? आपको जो है हम लोग एम्बुलेंस को हम लोग जाने दे रहे हैं, दूध वाले को जाने दे रहे हैं और सब लोगों को जाने दे रहे हैं। दूध वाली देखिए वो अपने से अगर खड़ा करता है तो इसमें यहाँ की आम आवाम का कोई दोष नहीं है। वो अपने से खड़ा करके वो भी बंदी का समर्थन कर रहा है। ड्राइवर से हम बात की, वो बार बार बोल रहा है मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है दूध वाला गाड़ी। तो उसको तो कोई मना नहीं किया है, कोई मना नहीं किया है, कोई मना नहीं किया है, वो अपना मन से लगाया। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। कानपुर नगर के शहर में पुलिस आयुक्त व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त पश्चिम राजेश कुमार सिंह द्वारा प्रथम फेज में संपन्न होने वाली आरक्षी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराए जाने के क्रम में कल्याणपुर सर्किल के परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी कैमरों, परीक्षा कक्ष आदि की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए समस्याओं की जानकारी कर उनके तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष परीक्षा संपन्न कराने हेतु सभी को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिम मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी की बावल विधानसभा एक ऐसी रिजर्व सीट है जहां कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है।
इसी कड़ी में कांग्रेस की 30 वर्ष पुरानी और वरिष्ठ नेत्री एडवोकेट सुनीता रंगा ने भी यहां से अपनी टिकट की दावेदारी पुरजोर तरीके से ठोक दी है। सुनीता रंगा की माने तो वह पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इन्हें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी इन्हें टिकट देगी और ये चुनाव जीतेंगी, लेकिन टिकट देना ना देना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है। सुनीता रंगा ने कहा कि बावल विधानसभा के गांव तिहाड़ा की मूल निवासी हैं और पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस की जनहितैषी नीतियों का प्रचार प्रसार जनता के बीच कर रही हैं और वैसे भी पेशे से वकील हैं, जिससे लोगों से जुड़ने का लंबा अनुभव हासिल किया है। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। सर, मैं एडवोकेट सुनीता रंगा और तिहाड़ा गांव से बिलोंग करती हूं और मैं बावल विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रही हूं। सुनीता जी, आप कांग्रेस से तैयारी करते हैं, टिकट मांग रहे हैं। जी सर। कितने लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं? मैं लगभग 30 सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और 30 सालों से पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। देखिए, बावल विधानसभा के अंदर 50 से अधिक टिकट आपकी है जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितनी चुनौतियां होंगी टिकट को लेकर, कितना आश्वस्त है आप अपनी टिकट को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने सर। 50 टिकटार्थी हैं, ये पार्टी के लिए और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। तो इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब टिकटार्थी 50 से ऊपर है तो वोटें कितनी ज़्यादा पार्टी को मिलेंगी, इसी से बात अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाता है, वोट मांगने के लिए जाता है, तो वोट मांगने के लिए आपके पास मुद्दे क्या है? क्या किन मुद्दों के आधार पर आप गाँव की जनता से वोट मांगेंगे अगर पार्टी टिकट देती है? अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है और मेरे को टिकट देती है तो मैं प्राथमिकता से बावल विधानसभा क्षेत्र की हर परेशानी से, जो भी सबसे छोटा से छोटे मुद्दे पर और बड़े से बड़े मुद्दे पर मैं काम करके उनकी समस्याओं का हल करूंगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर पर प्रदर्शन की आग हुई तेज। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से बर्बरता, सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग। संभल में छात्राओं ने स्कूल के अध्यापकों ने रोष जताया और प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के संभल में सड़कों पर उतरी छात्राएं और अध्यापक बाल विद्या हायर सेकेंडरी स्कूल के आरोपियों को फांसी देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने हाथ में तख्ती उठाकर न्याय की गुहार लगाई और सरकार से उन दरिंदों को लेकर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की। सर, क्या डिमांड है जिस तरह से आप रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना है? हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड है कि क्योंकि अगले 1-2 साल में ये गर्ल्स भी जो हैं किसी कॉलेजेस में जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे और कुछ सालों बाद ये वर्कफोर्स में काम करेंगे, तो महिला सुरक्षा जो है बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और इसी कोलकाता केस के लिए कि पूर्व में भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, चाहे इसे निर्भया 2.0 भी बोला जा रहा है, रिसेंट केसेस भी हुए हैं, बदलापुर में भी रिसेंट इंसिडेंट हुए हैं। तो महिला सुरक्षा जो है, गर्ल्स की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अदरवाइज जो है कि अगर इनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी तो माँ बाप जो है वो डरते हैं। ऐसे प्रधानाचार्य है, मेरे पास माँ बाप के फोन आए, कंसर्न आए कि सर ऐसे केस हो रहे तो हम किस प्रकार से अपने बच्चों को 12वीं के बाद बाहर पढ़ने भेजें। तो एज ए प्रधानाचार्य मेरे अंदर ये बहुत ही एक रोष है कि हम अपने बच्चों को जो है बच्चियों को कैसे बाहर भेजें जब तक। और सरकार से हमारा यही निवेदन है कि किसी भी वर्कफोर्स में, किसी प्रोफेशन में जो ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो खुले मन से अपना 100% दे पाए। और वो तभी हो पाएगा जब उनको 100% सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही हमारा जो है गर्ल्स स्टूडेंट की तरफ से, बाल विद्या मंदिर संभल की तरफ से यही जो है प्रधानमंत्री को हम एक लेटर देंगे, जो SDM साहब के साथ थ्रू जो है प्रधानमंत्री से को हम एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। और हम विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी। छात्रा हूँ, मेरे को जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। उस लड़की की क्या गलती थी कि वो पढ़ी लिखी डॉक्टर थी या वो ओवर टाइम करके हमारे देश के नागरिकों की जान बचा रही थी? अगर इसकी वजह से, अगर ये इसकी गलती और इसकी वजह से इसके साथ इतना गलत हुआ है तो मैं इस गलत के खिलाफ जरूर आवाज उठाऊंगी और मुझे जल्द से जल्द न्याय चाहिए इसके लिए। धन्यवाद। मेरा नाम सना है। लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था। उसके सुसाइड बता दिया गया, उसको मर्डर और रेप दोनों हुआ है। ये गलत हुआ बहुत ज्यादा वाला और उसको न्याय मिलना चाहिए। हम उसके लिए लड़ेंगे, जितना भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा हम करेंगे। वी वांट जस्टिस।
हो रहे हैं। मेरी डिमांड ये है कि पैसे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ी लेकिन बची नहीं। ऐसा क्यों? आखिरकार हम ही कब तक दबते रहेंगे? एक के बाद एक सब उसे सजा मिलेगी, उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने आज इसका कार्य किया है। बेटा क्या डिमांड है? हमारी देश की बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, जिसने ये भी करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज जो प्रोटेस्ट किया है आपने, जी प्रोटेस्ट किया है, क्या डिमांड है? जिन्होंने गलत करा उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत न हो ये सब करने की। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या है प्रोटेस्ट? हम सब लोग विमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठा रहे हैं। मेन जो मुद्दा है जिसमें पूरा देश इस समय एकजुट होने की जरूरत है, वो है रेपिस्ट को जरूर हम सख्त से सख्त सजा दिलाएं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि हमें इंसान से इंसान को एकदम से ऐसे हो रहे हैं कि हमारे अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई है। तो हम सब लोग उन रेपिस्ट को और आगे आने वाले समाज के ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।